बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वर्ड डॉक्यूमेंट में कभी लाइन स्पेसिंग या एक्स्ट्रा इंटर या शिफ्ट इंटर या टेब या स्पेस या इस तरह का कोई डाटा कॉपी पेस्ट किया हो हमने और फॉर्मेटिंग बिल्कुल अजीब सी नज़र आ रही हो और बहुत सारी चीज़ें हो, एक्स्ट्रा पेजेस उसमें ऐड हुए हो, तो इस तरह कभी आपके सामने कोई डेटा आपने फेस किया हो तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा किस तरह सोल्यूशन आपने उसका किया है यानी क्लियर किया है उसको, कौन सी क्यूरीज यानी आपको अगर पता हो और ये होगा कैसे सारा काम आज मैं भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जहाँ एआई काम नहीं करेगा वहाँ एसआई काम करेगा। एसआई मीन्स शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल, ये मेरा लोगो बना हुआ है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, हर लेवल की कैटेगरी के हवाले से एमएस ऑफिस का कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ नहीं हो तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताया करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा लाजमी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का अगर अनफॉर्मेटेड डाटा हो और प्रॉब्लम्स के साथ, अब ये हो किस तरह से रहा है, जैसे पहले तो चीज़ के आपके सामने इस तरह आ गया। अब आपको कोई भी टैक्स है जिसमें एक्स्ट्रा लाइंस बनी हुई हैं, कहीं एक्स्ट्रा इंटर हुए में, कहीं आपका टैब यूज़ हुआ है। नॉर्मल टैब होता है आपका कीबोर्ड में कर्सर आगे जल्दी जल्दी मूव करने के लिए, नॉर्मल एक्स्ट्रा स्पेसेस बनी हुई हैं। तो ये क्लीन किस तरह से होगा ऑप्शन के साथ। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम क्या आ रही है और कहाँ कहाँ पर है। तो हम इसके लिए यहाँ क्लिक करते हैं होम मेन्यू में, शो एंड हाइड, और इसका एडवांस सोल्यूशन सारा वो मैं आपको क्लियर करने का बताऊंगा सब। तो लाइक करना ना भूलिएगा ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, नई चीज़ें सीखने को मिले ताकि और इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। तो शो एंड हाइड पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये नॉन प्रिंटेबल इंटर के लिए बता रहा है। यहाँ एक्स्ट्रा स्पेसिस के जो डॉट्स बने हुए हैं, ये जहाँ सिंगल है डॉट वहाँ सिंपल स्पेस है और जहाँ एक्स्ट्रा बने हुए वहाँ ज़्यादा स्पेस दी है। फिर यहाँ ब्लैंक इंटर करा हुआ है, कोई डाटा नहीं है। नॉर्मल इंटर अगर यहाँ होता है तो नेक्स्ट लाइन यहाँ से कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि यहाँ पर भी इंटर एक्स्ट्रा दे दिया। यानी कोई अगर इस तरह काम कर रहा था जिसको आइडिया नहीं था तो उसने जल्दी जल्दी इंटर वगैरह दबा दबा के काम कर लिए यहाँ पे, लेकिन अब हमें इसको करना है क्लियर। तो ऑनलाइन में भी आपको ये वर्क मिल सकता है, एक्सेल में ही नहीं डाटा क्लियर होता, वर्ड में भी हो सकता है। तो मैंने कहा क्यों ना इस तरह का टॉपिक कहीं मिलेगा नहीं आपको, तो मैं आपके साथ पहले शेयर करूं तो बाकी हो सकता है और जगहों पे भी आपको देखने को मिल जाए। तो अब देखें, सबसे पहली चीज़ ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास होता है यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस में, फाइंड, एडवांस फाइंड। अगर हम बात करें, ये मैंने बता दिया एंटर, टैब के लिए राइट एरो, डॉट जो होते हैं वो स्पेसिस डिफाइन करते हैं, और अगर कहीं पे शिफ्ट एंटर आप यूज़ करते हैं तो एक आपका ब्रेक एरो बना हुआ नज़र आएगा आपको। देखें ये वाला जो आ रहा है ये आपका शिफ्ट एंटर यूज़ हुआ है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए, या फिर होम में फाइंड एंड एडवांस में जाएंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन तो ये होता है कि हम सरकमफ्लेक्स या कैरेट भी कहा जाता है इसे। आपके कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं उसके ऊपर ये आपको मिल जाएगा। मैं ऑन कीबोर्ड स्क्रीनशॉट ऑन करके भी समझा देता हूँ। शिफ्ट के साथ आता है ये आपका शिफ्ट, ये भी दिया हुआ है कीबोर्ड में, ये भी दिया हुआ है, इसके साथ 6 प्रेस करना है शिफ्ट। तो फिर आपका ये कैरेट साइन जो होता है या सरकमफ्लेक्स ये आ जाएगा। 13 लिखकर फिर सरकमफ्लेक्स 13, और रिमूव इसको रिप्लेस किससे करवाना है, 1 टाइम पैराग्राफ इसका सरकमफ्लेक्स और पी और रिप्लेस ऑल। बस जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ से देखें ऑल वी डन मेड 9 रिप्लेसमेंट। शिफ्ट एंटर अभी क्लियर नहीं हुआ है ये, ठीक है जी। अब अगर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिस बनी हुई है वो हमें यहाँ से रिमूव करनी है। नेक्स्ट क्लियर के लिए टैब ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे, और एक्स्ट्रा स्पेसिस अगर हमारे डॉक्यूमेंट में आ रही हैं तो वो हमें हटानी है। एक्स्ट्रा स्पेस की बात कर रहा हूँ और टैब की। तो यहाँ पर हम करेंगे सरकमफ्लेक्स या कैरेट सिंबल और उसके साथ टी प्रेस करेंगे हम, और यहाँ पर रिप्लेस में 1 टाइम स्पेस और रिप्लेस ऑल। तो जहाँ जहाँ पे आपके टैब का यूज़ होगा देखें वहाँ से वो टैब स्पेस जो होगी वो क्लियर हो जाएगी इस तरह से। इसी के साथ अगर एक्स्ट्रा स्पेस हमें रिमूव करनी है तो फाइंड वॉट और रिप्लेस दोनों एक साथ होंगे ये ऑप्शन। फाइंड वॉट में आपको क्या करना है, पहले इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, 1 2 2 दफ़ा स्पेस बार प्रेस करनी है। रिप्लेस विथ में आपको 1 टाइम स्पेस देनी है और रिप्लेस ऑल। तो जहाँ पर ऑल 159 रिप्लेसमेंट होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी इस तरह, ठीक है जी।
इस तरह से 2 और इस तरह से 1 और फिर रिप्लेस ऑल। तो जो एक्स्ट्रा थी हमारी या एक्स्ट्रा से ज़्यादा होंगी वो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्योंकि डॉक्यूमेंट में ज़्यादा आ रही थी तो इसी वजह से यहाँ से मैंने ज़्यादा 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्रेस करके ओके कर लिया। ठीक है, अब ज़ीरो रिप्लेसमेंट हो गई। यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर डॉट बना हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी सिंपली स्पेस आ रही है अब हमारे पास। तो हमने अभी क्या क्या हैंडल कर लिया, टैब एक्स्ट्रा जो था वो रिमूव, इसके अलावा हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो रिमूव, इसके अलावा एक्स्ट्रा इंटर जो हुए थे वो रिमूव। अब एक और बोनस ट्रिक जो है वो मैं इसमें बता रहा हूँ जो मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कि आपने यूज़ किया हो या आपको इसका नहीं पता। तो यहाँ लेआउट में होता है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक इसलिए यूज़ होता है यानी कोई नया टॉपिक है उसका सेक्शन हमें किसी और पेज के ऊपर कंटिन्यू करना है, तो वहाँ से हम नए टॉपिक को दूसरा कोई टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए सेक्शन लगा देते हैं। तो यानी ये एंड हो गया। उसके बाद अब जैसे मुझे नंबरिंग चाहिए होगी तो यहाँ तक 1 से 10 आएगी। फिर अगर मैं यहाँ से 1 से 10 जा रहा हूँ पेज पे तो यहाँ सेक्शन ब्रेक से ये काम होगा। तो इस चीज़ों के लिए सेक्शन ब्रेक यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे आते हैं लेआउट में, इसको लिए हम फिर कोई नई ऐसे हमें फॉर्मेटिंग शुरू करनी होगी कंटिन्यू कोई उसी पेज से, तो फिर सेक्शन ब्रेक यूज़ होता है। तो मैं यहाँ से सेक्शन ब्रेक कर रहा हूँ तो देखें नेक्स्ट पेज पे ले गया ये इसको। इस तरह के सेक्शन ब्रेक हम यूज़ करते हैं यहाँ से। और यहाँ से इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन फॉर द सेम पेज, तो फिर हम करते हैं कंटिन्यूअस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है और यहाँ से करेंगे तो इसी पेज से, तो आपकी मर्जी होती है। ये मैं सिर्फ ऑप्शन समझा रहा हूँ, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को अगर हमें सेक्शन ब्रेक भी लगे हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, हम चाह रहे हैं सारे सेक्शन ब्रेक वगैरह रिमूव हो जाएँ, तो फिर कंट्रोल एच करेंगे, वही फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, और यहाँ पर हम करेंगे सरकमफ्लेक्स कैरेट के साथ बी, और नॉर्मल रिप्लेस ऑप्शन में हम सिंपल एक स्पेस देकर रिप्लेस ऑल करेंगे। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स में जितने पेजेस पर सेक्शन ब्रेक होंगे रिमूव हो जाएंगे, ऑल वन रिप्लेसमेंट। और ओके, जिस सीखने को मिल रहा है आपको नई चीज़ें आपके साथ शेयर हो रही हैं, तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके भी लाजमी बताइए किसको क्या क्या इसमें नया सीखने को मिला है। ऑल करना है तो 100% टाइप करिएगा कमेंट के अंदर कि सभी कुछ नया सीखने को मिला है। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट और किसी ऑप्शन को देखते हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त और ऑप्शन और ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट पे बताऊँगा लेकिन वो आप कंट्रोल एन करेंगे, ये ऑप्शन जो ऑन करते हैं हम शो एंड हाइड से होगा। इसी को अगर हमें क्लियर करना है तो यहीं पे क्लिक से क्लियर हो जाता है। अब ये नॉर्मल एक पेज आ रहा है, कंट्रोल एन अलग एक न्यू डॉक्यूमेंट ऐड किया है, इसका पता हमें यहाँ चलता है पेज 1 of 1। और मज़ीद अगर पेजेस ऐड करते हैं, जिसका मैंने बताया था आपको कि अगर बहुत सारे पेजेस हैं उसमें से हमें पेजेस को डिलीट करना है, तो अब ये ट्रिक उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पेज 1 of 1 कंट्रोल इंटर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10, तो जितने दफ़ा कंट्रोल इंटर यूज़ होगा ऐड पेज हो जाएंगे आपके, ऐड पेजेस के लिए। कंट्रोल इंटर प्रेस फॉर पेजेस ऐड। अब यहाँ इंसर्ट के अंदर कवर ब्लैंक, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, पेज ऑप्शन ब्लैंक। अब टोटली 10 पेजेस इन दिस डॉक्यूमेंट एंड रिमूव 9 पेजेस, कीप ओनली 1 पेज जो हमें चाहिए इसके अंदर। तो उसको किस तरह से हमें यहाँ पे रिमूव करना होगा, अगर ये टास्क दिया जाता है आपको या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि कोई सवाल वगैरह, तो मैं इसी तरह के MCQs वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो लाजमी फिर मैं कहूँगा बार बार, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं तो आप अच्छा रिस्पांस करेंगे और तक भी ये वीडियो जाएगी, नोटिफिकेशन पहुँचेगा, उनको भी सीखने को मिलेगा, ख़ुद भी कोशिश करें उनके साथ एक आप ज़रिया बने शेयर करने का लाजमी। तो होम मेन्यू में वही कंट्रोल एच कर लेते हैं हम रिप्लेस, और रिप्लेस में हम जाएंगे यहाँ पर, रिप्लेस में हम फाइंड वर्ड में हम करेंगे सरकमफ्लेक्स एक्स्ट्रा पेजेस रिमूव बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर रिप्लेस में आप यहाँ पर 1 टाइम स्पेस देंगे और मैजिक अब देखें क्या होगा, रिप्लेस ऑल डन वी मेड 9 रिप्लेसमेंट। ये किस चीज़ की रिप्लेसमेंट कर रहा है, पेजेस रिमूव की। ओके कर दिया, 9 में से हट गए, यहाँ पे क्लिक करा हमने सिंपल, देखें पेज 1 of 1 जितने यानी एक्स्ट्रा पेजेस होंगे वो आपके डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी, अब इसमें से आप ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर करा मैंने और यहाँ पर 1 पेज आ गया, 2 पेज आ गया, तो बैक स्पेस से आप एक एक करके पेज रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है जी, जितने आपने पेज लिए हुए होंगे इस तरह से 1 बाय 1 पेज आपके रिमूव होते रहेंगे। अब इसमें अगर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए हमें तो इसके अंदर इक्वल रेंड लगा सकते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। हर MS वर्ड के अंदर वर्जन में, MS ऑफिस के अंदर ये सेव है। हर स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट्स वगैरह में ये अवेलेबल होता है MS ऑफिस की तरफ से ही है, ताकि प्रैक्टिस वगैरह इसमें इजीली कर सकें स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास कोई डाटा नहीं होता तो ये रेंड फार्मूला लगाकर वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमें ये कोई इन केस अगर हमने कोई टेक्स्ट लिख लिया, उसमें हमें कैपिटल लेटर करना है ऑल को या स्मॉल में चेंज करना है, तो हम उसको Ctrl+A ऑल सेलेक्ट के बाद होम से जाएंगे, चेंज केस ऑप्शन में यहाँ पे कैपिटल लोअर सारे ऑप्शन है। अपर में कैपिटल में आ जाता है ऑल टेक्स्ट और यहाँ लोअर में ऑल स्मॉल। तो अब ये आपके ऊपर होता है जिस तरह आपको टेक्स्ट केस को चेंज करना है, क्योंकि डेटा क्लीन भी मैंने कहा था, ट्रिक्स तो मैंने स्टार्ट में कहा था बताऊंगा, कुछ डेटा क्लीनिंग के हवाले से भी होंगे। तो इस तरह के टेक्स्ट वगैरह के फॉर्मेट आप कैपिटल में स्मॉल में चेंज करने के लिए चेंज केस ऑप्शन वर्ड में यूज़ करते हैं। Ctrl+A फॉर ऑल सेलेक्ट और यहाँ से जाकर आप चेंज केस में फिर अपनी मर्जी से फर्स्ट कैपिटल सारे बाकी स्मॉल, सेंटेंस केस हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल, पैराग्राफ का तो फिर ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं इसमें। और अगर कुछ कलर सेटिंग वगैरह फॉर्मेटिंग हम दे देते हैं कोई डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ से फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइटिंग साइज़, ये अलाइनमेंट्स ऑप्शन से सही होगा। जैसे लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ इनको सबको एक जैसा बराबर करना है तो यहाँ से जस्टिफाई, ये मैं कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं इसके साथ बोनस वो आपको समझा रहा हूँ। अलग से इसकी वीडियो मैंने नहीं बताई, इसी एडवांस ट्रिकों में ये बेसिक ट्रिक्स भी देख लें, आपके काम आ जाएंगी, या कोई बिगनर देख रहा है तो उनके लिए भी हेल्पफुल रही होंगी। और यहाँ से हम इसको फॉर्मेट करके कंप्लीट देख लेते हैं। अब मुझे इनका कलर और यहाँ से हम राइटिंग को स्टाइल वगैरह भी दे देते हैं। कोई भी XYZ हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग यूज़ करी, अब मुझे ये सब हटाना है तो Ctrl+बार फॉर रिमूव फॉर्मेटिंग, या फिर होम मेन्यू में फॉन्ट में यहाँ पर होता है हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेट। तो यहाँ चेंज केस क्लियर फॉर्मेट करना है, अगर उसको वो किस तरह से होगा क्लियर के लिए बता दिया, अलाइनमेंट जस्टिफाई बराबर करने के लिए सारी चीज़ों को। तो ये शॉर्ट सी एक ट्रिक थी, वो भी हमने देख ली। अब बात आ जाती है कि एक्स्ट्रा शिफ्ट एंटर यहाँ पर हमने किया हुआ होगा डॉक्यूमेंट में। शिफ्ट एंटर मैंने बताया था लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, नॉट पैराग्राफ एट, सिंपल एंटर पैराग्राफ, और शिफ्ट एंटर लाइन ब्रेक के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह का अगर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हो रहा है, ये मैंने शो का क्या बताया आपको, होम से इस ऑप्शन पे क्लिक से ही शो होते हैं, टैब स्पेसिस डॉट, टैब जो होता है राइट एरो, और ये जो होता है शिफ्ट एंटर, इस तरह ये बना हुआ होता है। तो इसको अगर हमें बहुत सारी जगह पे डॉक्यूमेंट में रिमूव करना है तो Ctrl+H फॉर रिप्लेस, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे सर्कमफ्लेक्स और स्मॉल लेटर में L, ठीक है, L स्मॉल लेटर में, और फाइंड में जाएंगे, रिप्लेस में जाएंगे, रिप्लेस में कुछ भी नहीं करना, सिंपल रिप्लेस पे क्लिक कर दें बस। तो यहाँ पर आपके इस तरह की जो प्रॉब्लम होंगी वो भी ऑल डन वी मेड वन रिप्लेस। अब मेरे पास 1 थी तो वो रिप्लेस हो जाएगी। हो सकता है ये माइंड में आ रहा हो कोई ये सब याद किस तरह रखेंगे, तो वीडियो को आप डाउनलोड कर लें, कुछ लिख कर रख लें अपने पास, सेव कर सकते हैं, बार बार इसको देख सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी है, कोई भी चीज़ पहली दफ़ा देखने से समझ में नहीं आ जाती सारी चीज़ें, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। और कुछ देखते रहेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो वो फिर आपकी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ कि मैं इस तरह का डॉक्यूमेंट आपके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा ताकि इसको यूज़ कर सकें आप, ठीक है जी, अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह जो ऑप्शन मैंने पढ़ाए हैं उसके साथ। तो कमेंट में लाजमी अपना रिव्यू ज़रूर दें, और राइट करके लिंक के लिए आप ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं शेयर कर दूँगा इसको आपके साथ, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट अब हो सकता है कहीं स्पेसिस के साथ एंटर यूज़ किया हुआ हो, तो उनको रिमूव करने के लिए अगेन Ctrl+H और यहाँ पर स्पेस और फिर सर्कमफ्लेक्स कैरेट और फिर P और फिर सिंपली इसको कुछ नहीं करेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह की भी स्पेसिस जो होंगी वो आपकी रिमूव हो जाती हैं। तो ये सारे तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, इसको समझ के एक्सप्लेन जो मैंने करा है अच्छी तरह से देखकर प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आएंगी। और अगर आपको ऑल पैराग्राफ ही रिमूव करना है, यानी ये चाहिए ही नहीं आपको, तो फिर वही Ctrl+H और यहाँ से स्पेस वाला जो ऑप्शन है वो हटा देता हूँ, सिंपली यहाँ से इसको रिप्लेस करूँगा तो ऑल जितने इंटर होंगे पैराग्राफ वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा, तो रो वाइज डाटा मिल जाएगा आपको। तो ये अब आपके ऊपर होता है कि किस तरह से कौन सा डाटा आपको चाहिए, वो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ बैक, और इस ऑप्शंस को नॉर्मल करने के लिए मैंने बताया यहाँ पर
इस पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल फाइंड और रिप्लेस तो शायद आपको पता ही होगा। जैसे हम कंट्रोल एच करेंगे फाइंड, अब इसमें जैसे वीडियो आ रहा है तो हमने फाइंड में क्या करा, उसको वीडियो, और रिप्लेस में ऑडियो। तो ये सिंपली 1 बाय 1 एक एक करके रिप्लेस, और रिप्लेस ऑल में जहाँ जहाँ होगा ऑल सारे रिप्लेस डन हो जाएंगे इस तरह से। तो ये तो सिंपल मेथड है, शायद सभी को पता होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में राइट यस ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई अपनी सजेशन या कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।